मुगल काल में भी 10 दिनों का अवकाश घोषित हुआ करता था, क्योंकि शासन को इस बात का भय था कि ये रुष्ट कीड़ा है, रुष्ट मानो है, रोग है, ये 10 दिन का होना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद के कालखंड में 10 दिनों का यह अवकाश नहीं हुआ, 2-4 दिन का अवकाश है ये। तो पता चला क्या कि ये पूजा की जो छुट्टी होती ही नहीं, ये अवकाश है पूरा मेला मेला और पूजा के अंदर है, पूरा नजर है। मूल अवकाश कब से प्राप्त होगा इस हिंदू राष्ट्र में, इसकी जानकारी है। अच्छी बात। प्रश्न बड़ा गहरा है और वो भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। हम इस पूजा और कर्म कांड में ही लगे रहे, हम इन पूजा कर्म कांड में लगे रहे और देश लुटता रहा, टूटता रहा। खराब है, बुरा मत मानना। बैठ के शंकर जी के साथ सोमनाथ में शंकर की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, द्रव्यम यजा महेश्वर और सोमनाथ का मंदिर लुटता रहा। एक भी पंडा पुजारी पूजा करने वाला खड़ा हुआ क्या? बताइए। दुर्गा जी का मंदिर बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, अन्य जगह पर भी पूजा पाठ से अगर समाज खड़ा होगा भाई साहब, तो घर घर में पूजा कर रहे समाज खड़ा है क्या? मैं कह रहा हूँ भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि भावनाओं को ठेस पहुंचे। उद्देश्य था कि इस पर्व को, इस उत्सव को मान करके हम शक्ति अर्जित करते हुए कुछ काम करें। वह नहीं रहा, कर्म कांड मात्र बन गया। सर्व कर्म कांड का विरोधी है, पूजा पद्धति का विरोधी नहीं है, कर्म कांड का विरोधी है। हम 10 दिन छुट्टी कर देंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो पूजा करने बैठेंगे कलश स्थापित करके और केवल उपासना पद्धति के अनुसार बैठेंगे? बताइए, नहीं बैठने वाले। मोदी जी हैं, पूरे विश्व में घूमते हैं, और आप 9 दिन खाते हैं कि नहीं? वो बंदा केवल एक गिलास पानी के ऊपर पूरा समय बिताता है कि नहीं? अमेरिका वाले खुशामद करते रहे कुछ तो खाइए, नहीं मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। आप नवदुर्गों में 10 दिन कुछ लेते हो कि नहीं लेते हैं? लेने करेंगे, हमने नियम निकाल के क्यों सेना नमक खाया जा सकता है? छुट्टी करनी चाहिए क्या? विरोधी नहीं पूजा पद्धति का, लेकिन ये कर्म कांड की परंपरा आगे बढ़ती जा रही है, इसको रोकना होगा। जैसे आप जल लेकर के शंकर जी पर चढ़ाओ, ठीक है, हजारों लोग जा रहे हैं, अब चल गया है 40-45 किलो जल लेकर के जा रहे हैं, अच्छी बात है, ताकत का भी मजबूती का एहसास हो। लेकिन पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और आप कांवड़ यात्रा लेकर के और बम भोले का नारा लगाते हुए जा रहे हो, तो एम्बुलेंस पहले जानी चाहिए या कांवड़ जानी चाहिए? क्या कहना है? ये कर्म कांड है। इसलिए हमारी पूजा वही है जो बालक आकर के हमारे हाथों से अच्छी मूर्ति तैयार हो जाए। मेरी बात से सब सहमत होंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन अवकाश की बात आती है तो हिसाब लगा लीजिए, वर्ष भर में कितने दिन विद्यालय चलना चाहिए? बताए किसी को सीबीएसई का मानक क्या है? क्या? दोबारा गूगल पे टाइप करके देखो कितना है, पता लग जाएगा आपको। कितना? इसीलिए गूगल पे डाल के देखना। और आज हम 240, 220 मान लो, मैं 220 नहीं कह रहा, 200 दिन की विद्यालय अपना चलता है क्या? शैक्षणिक दृष्टि से सूची निकाल के देख लीजिए, तारीखें गिन लीजिए, बताओ छुट्टी और कहां से कितनी बढ़ाई जाए? बताइए, देख रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा कटु शब्द है, आपकी भावना को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा। आपको अगर छुट्टी चाहिए तो मैं आपको छुट्टी दिलवा दूंगा, लेकिन पूजा फिर अपने लिए नहीं चाहिए, राष्ट्र के लिए चाहिए, देश के लिए चाहिए। पूजा अपने लिए करने बैठता है
इन चक्कर में लगा पड़ा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सब देवों को छोड़ आज इस राष्ट्र देव का ध्यान करें, अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करें। कहा कि नहीं, इस कर्म कांड को छोड़ो, 100-200 साल इसी काम के लिए लगा दो, केवल राष्ट्र नहीं लगा रहे। संघ उसी में से खड़ा हुआ है, केवल राष्ट्र का चिंतन कैसे हो। तो मेरा निवेदन है, तो छुट्टी के चक्कर में मत पड़िए, साधना करने के चक्कर में पड़िए। और साधना कहीं भी हो सकती है। मरघट में भी करता है आदमी साधना, गंगा के किनारे स्नान करके करता है, गुफाओं में भी जाके करता है, और घर गृहस्थी में पूजा पाठ, मारे बच्चे को भी खिला रही है, पहला और जल भी चढ़ा रही है, और ये भी कर रही है, रोटी बना रही है, ये भी सब काम कर रही है, फिर भी हर समय जप रही है राधे 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 राधे, पूजा उसकी भी हो रही है। क्या कहना है? इसीलिए अवकाश की योजना, हिंदू राष्ट्र बन गया तो अवकाश नहीं होगा, और ज्यादा काम होगा। हिंदू राष्ट्र बन गया तो इसलिए काम होगा कि हिंदू राष्ट्र बना रहे, इसलिए और ताकत लगानी पड़ेगी। हाँ, जो 2-1 दिन अति आवश्यक अवकाश है वो होना ही चाहिए। और श्रीमान, मेरा ये है कि अभिभावकों का है, और वो मेरे तक लाके तो मैं आप तक लाऊँ तो शायद कुछ हो। अभिभावकों का कहना है कि जैसे 8th क्लास तक 2 सब्जेक्ट की एक ही दिन एग्ज़ाम होता है, और ना स्टडी लीव भी उन लोगों को नहीं मिलता है। तो स्टडी लीव नहीं, लेकिन कम से कम एक ही एग्ज़ाम हो एक दिन, ताकि बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करके आए। और दूसरा बच्चों का ये है कि जैसे विज्ञान का, गणित का, ये सब राष्ट्रीय स्तर पे क्विज वगैरह होती है, लेकिन इंग्लिश में पहले परेशानी थी, क्योंकि 2 तरह की किताब चलती थी, शायद इसीलिए लागू नहीं किया गया होगा। एक कम्युनिकेटिव था और एक लिटरेचर। अब तो हर जगह लिटरेचर ही है। अगर अंग्रेजी को भी आगे तक बढ़ाया जाए, ये बच्चों की जिज्ञासा है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, जैसे कि सॉरी श्रीमान, जैसा कि ये जो अभी आप पोशाक चलाए वो अच्छा है यूनिफॉर्म, लेकिन है क्या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुलायम होने के कारण हम लोग 4-5 दिन लगाने के बाद भी संभाल नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा कपड़ा ऐसा रहे कि हम लोग संभाल लें कि बड़े बच्चों को पढ़ा के कोई परेशान नहीं हो। ठीक है, सारे कंपनी बनाने वाले हैं जिन्होंने साड़ी बनाई है उनसे, और एक और है सज्जन हजारीबाग के हैं, उनकी भी फैक्ट्री है। अभी उनसे मिलना हुआ, उनका भाई साहब आप हमको बताते तो हम इससे और अच्छी साड़ी बनवा सकते थे। ये अच्छा है, ऐसे हम 4-6 लोगों से बात की, चलो पहला प्रयोग था, इसीलिए हम कुछ ग्रामीण क्षेत्र में हमारे विद्यालय वहाँ सस्ती साड़ी चाहिए, ये भी एक कठिनाई थी। इसमें से आप लोगों का विचार आया है, इसको आगे बढ़ाएंगे। और जो अंग्रेजी वाला विषय आपने रखा, अभी ये भगवान की कृपा जो अब है ये बनी रहे, तो अंग्रेजी का ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो आज अंग्रेजी का झंझट चल रहा है, क्योंकि किसी भी देश में चीन अंग्रेजी पढ़ाता है क्या? जापान पढ़ाता है क्या? जितने विकसित देश हैं, जिनके गुलाम रहे, उन देशों में अंग्रेजी का प्रभाव रहा, लेकिन उसके बाद किसी भी देश के अंदर परीक्षा अंग्रेजी में होती है क्या? पढ़ाई अंग्रेजी में होती है क्या? अंग्रेजी जानने के लिए, सीखने के लिए एक अलग विषय होता है क्या? लेकिन अभिभावकों को तो दीदी आपको ही समझाना पड़ेगा। कठिनाई हो सकती है, मानता हूँ, लेकिन अंग्रेजी का वातावरण हम भी बनाने में लग रहे हैं। और 6 तारीख से आपके भागलपुर में ही अंग्रेजी का विषय, जो अभी मैंने आचार्य को टोका था, अंग्रेजी बोलने वाला ही अंग्रेजी नहीं बोलता है, इसलिए इसको कुछ अच्छा होना चाहिए कि कहीं खड़े हो जाएं हम स्टेज पर और लोगों को लगे क्या अंग्रेजी जोरदार बोलता है। तो इसकी क्लास 12 दिन का या 15 दिन का एक विषय पूरे देश में 6 केंद्र बनाए हैं। उनमें से एक पटना है, जो पटना में व्यवस्था नहीं है, तो अभी नरेगा में ये काम हम 6 तारीख से करने वाले हैं। राजेश जी को इस काम में लगाया है। पहले उनको 15 दिन का वर्क करने के लिए नोएडा भेजा था, तो वहाँ से वर्क करके आए हैं।
अंग्रेजी विज्ञान पढ़ाना, अगर विज्ञान अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना है तो अंग्रेजी में ही पढ़ाना, हिंदी का शब्द नहीं आना। ये है क्या आदत हमारी? नहीं है। इसलिए एक अभ्यास करना। दूसरा, उन्होंने परीक्षा के समय पर कहा, तो परीक्षा की दृष्टि से जो बैठे हैं परीक्षा समिति से बात करेंगे कि उसमें किस तरह का अंतर देना कि नहीं देना, उसकी व्यवस्था के लिए यदि आपकी मैं सब पहुँचा दूँगा। लेकिन धीरे धीरे अपना विषय पक्का मजबूत करें। जो मेरा विषय अंग्रेजी अच्छी करिए, अच्छी आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंग्रेजी की गुलामी नहीं आना चाहिए कि बार बार अपने में से हमारे लोग सर बोलने की आदत पड़ गई है। अंग्रेजी के कौन शिक्षक हैं, जरा एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए। वाह, ठीक। तो बताइए सर शब्द का सही अर्थ क्या है? पुराने आदमी, सर का मतलब क्या है? मेरे अनुसार तो ये महाशय ही है। अभी लिखे भागवान सर का अर्थ महाशय, श्रीमान, यही लिखा नहीं है। यही हमको गलत हमने समझ लिया है। सर का आप मुझसे सर कह रहे हो या मैं आपसे सर कह रहा हूँ? सर इसका मतलब है मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ। अंग्रेजी का जो विदेशों के हिसाब से डिक्शनरी है उसे निकाल के देख लीजिए और समझ लीजिए। अंग्रेजी का नहीं, लेकिन किसी भी देश के अंदर सर बोला जाता है क्या? ट्रंप से मिल रहा है प्रधानमंत्री तो ट्रंप सर कह रहा है या हमारे प्रधानमंत्री सर कह रहे हैं क्या? कोई मिलता है एक दूसरे को सर नहीं कहता है। भारत में सर जरूर कहते हैं। तो कौन करेगा? हिंदू राष्ट्र की बात, देश की बात हम कह रहे हैं और हम सर कहना उचित कर रहे हैं। हम जरूर कह रहे हैं सर, सर मत कहिए, श्रीमान जी कहिए। अंग्रेजी बातों से निकलना सब श्रीमान जी कहिए। देखिए श्रीमान जी कहने पर हमको कोई हटा देगा, भगा देगा क्या? मैं तो सरकारी ऑफिस में जाता हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ, जरूर आती है बात, मैं कहता हूँ श्रीमान जी आपसे भेंट करना चाहता हूँ। एक भी ऐसा नहीं कहता कि हमसे बात करने को तैयार नहीं हो। तो मेरी प्रार्थना है सर छोड़ दीजिए, ठीक है?